हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। विल फाइट इट आउट लीगली। नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। वो कहते हैं ना कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, चाहे आप कितने भी शातिर और माहिर खिलाड़ी क्यों ना हो, कानून जब चाहे आपको अपने गिरफ्त में ले सकता है। भला ये किसने सोचा होगा कि एक दशक से भी ज्यादा पहले समय से मामले पर दर्ज कार्रवाई इतनी तेज हो जाएगी जिसमें एक पार्टी के सारे आला अधिकारी कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं नेशनल हेराल्ड केस की। खबर की शुरुआत करने से पहले जो लोग नहीं जानते उन्हें समझना होगा नेशनल हेराल्ड है क्या चीज। बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार हुआ करती थी जिसकी स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। इस अखबार की मालिकाना कंपनी एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड है। इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में हुआ करता था, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। धीरे धीरे ये अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ के सहायता राशि के बावजूद 2008 में बंद हो गया। खबर तब सुर्खियों में आई जब बीजेपी के नेता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की और कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं था। मामला 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपए में हड़पने के साथ दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की संपत्ति पर कब्जा करना था। अब इस पर देश की जांच एजेंसी ईडी ने संज्ञान लिया है, जिसके निशाने पर हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा। बता दें कि बीते दिन मंगलवार को नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी और अन्य कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस चार्जशीट में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी नाम है। आरोपी के तौर पर ये लोग सारे शामिल हैं इसमें, जिसको लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने न्यायाधीश विशाल गोगल ने 9 अप्रैल को दाखिल इस आरोप पत्र पर सुनवाई की, जिसमें अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। लेकिन अब सरकार और ईडी के खिलाफ विपक्ष उग्र हो चुका है। देशव्यापी आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पार्टी उग्र हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। दोपहर बाद कांग्रेस की ओर से सभी पार्टी मुख्यालय में भी प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है। हमने हाल ही में गुजरात में एक सम्मेलन आयोजित किया। हम पार्टी को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझकर यह कदम उठाया है। के आधार पर आप देखिए उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 24 अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस कार्यकर्ता भी नाराज है। 12 साल पुराने झूठे केस को आपको चार्जशीट दाखिल करने की याद आखिरी दिन कैसे आई? आपने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जबकि 1 पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, एक भी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की गई है। जबकि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है
जहां सच्चाई ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बदले की राजनीति है। हम इसका सामना कोर्ट में करेंगे। बिल्कुल हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गौरतलब है कि ईडी की पूछताछ में कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को एजेएल की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी तय की गई। बाकी 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। इसके बाद एजेएल ने 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए और इसके बदले में कांग्रेस ने एजेएल का लोन माफ कर दिया। ईडी का आरोप है कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति धोखाधड़ी कर कब्जे में कर लिया गया है। ईडी का यह भी आरोप है कि इस प्रक्रिया में 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बहरहाल ईडी की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।